पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं अपने लाशऊर के बारे में। हमें ये कहा जाता है कि 80% ऑफ़ आवर लाइफ इज़ बीइंग ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को अगर समझना है तो आप समझ लीजिए कि एक ऑटो पायलट है जो बहुत अर्ली ऑन डेवलप होके आपके जहन में एक खुफिया जगह पे बैठ जाता है और वही आपके एक्शंस, आपके पैटर्न्स, आपकी लाइफ को गवर्न करता है। स्टडीज़ हमें ये कहती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले 3 साल, कुछ कहते हैं 5 साल, कुछ कहते हैं ज़िंदगी के पहले 7 साल। ये जो टाइम पीरियड होता है तब आपके लाशऊर के डेवलप होने का वक्त होता है और आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को स्पॉन्ज की तरह ले रहे होते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा और जावेद बनाया होता है, आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस आपके सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन लैंग्वेज आप बाद में सीखते हैं। आप सोशल कंडीशनिंग आप दूसरों को देख के समझते हैं कि अच्छा जी मुझे बात कैसे करनी है, मुझे चीज़ों को उठाकर फेंकना नहीं है ना। जो आपकी रफ़ एजेस होती हैं एक बच्चे की, वो आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन की जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह पूरी ज़िंदगी आपको गवर्न करते हैं। लेकिन ये सवाल भी फिर बनता है कि क्या लाशऊर या सबकॉन्शियस के डेवलप होने की सिर्फ़ और सिर्फ वही वक्त है। व्हाट इफ़ समबडी गेट्स इनटू अ हैरोइंग एक्सपीरियंस, जैसे कुछ लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो उनके लाशऊर में जाकर बस जाते हैं। अगर एक 14 साल का बच्चा है जिसने ऑलमोस्ट ड्राउनिंग देखी है, या एक 20 साल के इंसान को एक दरिंदे ने या कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, वो चीज़ें भी तो जाके आपके लाशऊर को इफ़ेक्ट करती हैं। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ लाशऊर आपका बचपन में डेवलप हो जाता है, और व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दीज अदर एक्सपीरियंसेस। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो वाज़ेह है कि हमारी ज़िंदगी में हम कई चीज़ें लॉजिक से शऊरी तौर पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमसे नादानिस्ता तौर पे जो पैटर्न्स हम फॉलो कर लेते हैं, जिन लोगों का हम इंतखाब करते हैं, जिन चीज़ों को हम फॉरगो करते हैं, जिन चीज़ों को हम ज़रूरत से ज़्यादा लीवे दे देते हैं, इसके सब की सब जो गुत्थी सुलझनी है, जो सब की जाके मिलती है, वो आपके लाशऊर से। बच्चों में लाशऊर कैसे डेवलप हो रहा होता है और हमारा एज अडल्ट्स उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज़ अबाउट कॉन्शियस पेरेंटिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंटल पेरेंटिंग, क्योंकि उसके ऊपर तो एक वबाल खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं भाई जेंटल पेरेंटिंग कर करके ना हमारा बच्चा अब नॉन जेंटल हो गया है, तो अब बताओ क्या करें। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज रिलेटेड फैक्टर्स। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ उज़मा सफदर मौजूद हैं, जो कि ग्लोबल HR हेड हैं, सीनियर GM हैं एट हर्बियन। लेकिन साथ ही साथ बीइंग अ मदर वी विल ब्रिंग इन टू द फैक्ट कि एक वर्किंग प्रोफेशनल मदर के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जब वो अवेयर भी हो कि बच्चे की ये अर्ली डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच उज़मा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ फ़हद नसीम साहब मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम के, तो यकीनन आप स्कूल बॉडीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चा ये वाला जो टाइम होता है वो ज़्यादातर स्कूल्स में गुजारता है। पाकिस्तान में एक सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो बच्चे 4 या 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्री स्कूल्स की वजह से बहुत अर्ली ऑन बच्चे स्कूल जाते हैं। सो देयरफॉर एक्सपीरियंसेस इन दीज एनवायरनमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इफ़ नॉट मोर। बहुत शुक्रिया फ़ाद साहब आपकी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नौरीन शमसुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आप जानते हैं बिकॉज शी डज़ क्रिएट अ लॉट ऑफ पेरेंटिंग रेलिवेंट कॉन्टेंट, और ना सिर्फ ये डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर हैं बल्कि एक पेरेंटल कोच भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर नौरीन आप ही से शुरुआत करूँ, मुझे ये बताओ कि although there is so much information and conversation around it, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को आज भी इस बात का अदराक है कि उनका बिहेवियर, उनकी हार्शनेस, उनकी सख्ती एक छोटे बच्चे के लाशऊर पे क्या असर करती है, उसके सबकॉन्शियस को कैसे शेप करती है? आप उसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं या हमें इसका कोई ख्याल नहीं है? आई थिंक अब बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बिकॉज पहले तो ये बात होती थी ना कि बच्चा खुद बड़ा हो जाएगा, माँ काम कर रही होती थी अपना, बच्चा उसको देखते देखते बड़ा हो जाता था। बट अब जो है वो सबकॉन्शियस माइंड पे इतनी ज़्यादा बात होती है कि आप बच्चों के सामने चीख के बात ना करो। मियाँ बीवी को कहते हैं कि पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, तो आप बच्चों से हट के बात करें, बच्चों के सामने नहीं बात करें, बिकॉज़ वो आपकी टोन, आपका स्ट्रेस, जो माँ रोती थी पहले हम सोचते थे कि हमारी माँ जो है वो साइड में बैठ के रो रही होती थी, या शी वाज नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट। तो हर चीज़ को अब इतनी ज़्यादा, दैट्स वाई अभी बोला जाता है कि मदर्स नीड टू स्टे हैप्पी, बिकॉज अ हैप्पी मदर विल ब्रिंग अप अ हैप्पी चाइल्ड। बच्चा अगर अपनी माँ को
सारी ज़िंदगी सैड देखता है या उदास देखता है, तो आई थिंक वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे आता है कि इन्होंने मेरी माँ को दुख पहुँचाया है या मेरी माँ इन तकलीफ़ों से गुजरी, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है वो रहता है। एंड अच्छा, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ कि किसी और ने दुख पहुंचाया है, लेकिन साथ साथ पेरेंटिफिकेशन हो जाती है बच्चे की, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़हद, मुझे बताइए कि सख्ती सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते, कई दफ़ा स्कूल का माहौल, प्री स्कूल्स या फिर किंडरगार्टन स्कूल्स में भी देखा गया है कि मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, बच्चों पे सख्ती की जाती है। ऑल्दो दिस इज़ गोइंग टू वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन क्या आम तौर पे आपकी ऑब्जर्वेशन है कि स्कूल्स किस तरह ट्रीट करते हैं, और क्या उनमें ये अवेयरनेस है, ये माइंडफुलनेस है कि हम बच्चे का पूरा सबकॉन्शियस उसकी आने वाली ज़िंदगी शेप कर रहे हैं, देयरफॉर वी नीड टू बी वेरी क्लियर विद आवर प्रैक्टिसेस? Very true, Sidra, and thank you very much for letting me here and speak on this important topic. देखिए, जैसे आपने स्कूल्स की बात करी, स्कूल में जो जनरली पाकिस्तान में जो एज ग्रुप है वो 2.5 ईयर्स में हम बच्चे को प्ले ग्रुप में मॉन्टसरी में एडमिशन ले लेते हैं, और इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द डे केयर सेंटर्स, वहाँ तो बच्चा और पहले चला जाता है, जहाँ वो माँ की गोद से दूर हो जाता है और एजुकेटर्स के बीच में होता है। तो एज नौरीन मेंशन के बच्चा अपनी सराउंडिंग से सीख रहा है, यू मेंशन के वो एक स्पंज है। तो टीचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जब वो स्कूल में हमारे हवाले वो बच्चा किया जाता है कि उसको अगर हमने सपोर्ट दी और उसको कहा कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तो वो ज़िंदगी भर उसका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अदरवाइज़ आई हैव सीन प्लेसेस कि जहाँ पर आप बच्चे को कह देते हैं कि नहीं जी, यू कैन नॉट डू दिस, ही कैन नॉट डू मैथ्स, ये तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। तो वो जो आपने शुरू में एज ग्रुप मेंशन किया, तो आई टेल यू कि फ्रॉम मतलब बिफोर बर्थ एक प्रीनेटल स्टेज भी है, द चाइल्ड स्टार्ट हेयरिंग इन द वॉर्म इवन। वो जो है वो 28 वीक्स में बच्चा सुनना शुरू कर देता है अपनी माँ के को, जब उसने अपने बाहर दुनिया में आने से पहले, तो वो तो वहीं से सीख रहा है। उसके बाद फिर उसकी जो है एक प्रीनेटल स्टेज के बाद एक एडॉप्शन स्टेज है टिल 2। तो फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग स्टेज, उसमें आप जो भी फीड करेंगे वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चे की 2 से 7 साल की उम्र में तो वो बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह है, लेकिन उस्मा व्हाट अबाउट आफ्टर 7, जब ये हम प्री टीन वाला स्टेज देखते हैं और टीनेजर्स के तौर पे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बच्चे की पर्सनालिटी में एक कंप्लीट शिफ्ट आता है, और पेरेंट्स को एट टाइम समझ ही नहीं आता कि भाई ये हमारा ही बच्चा है, ये तो ऐसा पहले नहीं था, इसको क्या हो गया। सो हैव यू डेल्ट विद दैट, और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस बारे में? वेरी राइटली सेड सिद्रा, थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो 7 साल से पहले डिफरेंटली एक्ट कर रहा है या उसके बिहेवियर डिफरेंट है, और एकदम से जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 7 के बाद नहीं 10 साल के बाद जब थोड़ा सा टीन एज में आते हैं एकदम से, हाँ प्री टीन्स, तो आप एकदम से देखते हैं कि जो उस बच्चे में जो है वो चेंज आ गया है। बेसिकली वो होता वही है जो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रहा होता है अर्ली एजेस के अंदर, किसी भी वजह से, सप्रेशन की वजह से, क्योंकि आप तो जो है ना डिस्टर्ब तभी होंगे जब कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, तो उस वक्त वो सप्रेस किसी ना किसी वजह से होता है, तो उस तरह एक्ट या रिएक्ट नहीं कर पाता। बट जैसे ही वो थोड़ी सी फ्री एज आती है तो हमें चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। बट अगेन बीइंग HR प्रोफेशनल, व्हाट आई हैव सीन इन माय करियर, क्योंकि हम तो अडल्ट बिहेवियर भी डील कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर वी रियलाइज़ कि ये बचपन से या स्कूल से ये कुछ ऐसा डेवलप होके यहाँ तक आया है, तो ये नहीं कह सकते कि चेंज नहीं हो सकता, जो हो गया है वो हो गया है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उस्मा किया है, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दिस इनटू कन्वर्सेशन। कई दफ़ा बैड एडल्ट बिहेवियर, यानी जब आप बड़े हो जाते हैं और उसके बाद आपके रवैयों में कहीं कमी कोताही है, कहीं आप ज़्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या दूसरे के साथ आप बदतमीज़ी कर लेते हैं, या आप किसी भी तरह से डिसफंक्शनल हैं, उसको जोड़ दिया जाता है कि भाई इनके माजी में और बिलखुसूस इनके बचपन में बहुत तल्ख एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपको बहुत कंजूस दिखे या बहुत मनी माइंडेड हो, तो कहते हैं हाँ क्योंकि बचपन में गुर्बत बहुत देखी है। क्या पुराने एक्सपीरियंसेस को ज़िंदगी भर एक बैसाखी बनाया जा सकता है, उनको रीज़न बनाया जा सकता है अपने बैड इमेच्योर एडल्ट बिहेवियर के लिए? अच्छा सिद्रा, देखें, अच्छी बात ये अवेयरनेस आ गई है। अगर तो ये अवेयरनेस है कि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, रियलाइजेशन है, तो वी कैन चेंज। ओके, ह्यूमन हैव दिस एबिलिटी कि वो चेंज हो सकते हैं, बट पहले रियलाइजेशन हो
और फिर उसके ऊपर अगर वो वर्कआउट करते हैं, इवन जो मैंने स्टडी किया है अर्ली एजेस में भी रिपीटेटिव एक्शन से बच्चा सीखता है कि आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें कहें कि जी नमाज़ पढ़ो या आप उन्हें कहें कि सच बोलो, आप जो कर रहे होंगे वो देखेगा और वो सीखेगा। या आप रिपीटेटिवली उसको अप्रिशिएट करते हैं, जैसे इन्होंने शेयर किया कि जी आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको मैथ्स अच्छी आ रही है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जब आप अडल्ट के साथ भी ये बार बार पॉजिटिव रिपीटेशन होती है, इवन अगर हम सेल्फ उसकी बात करते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन से चेंजेस आते हैं, तो फिर ये तो खाली वर्ड्स हैं। बिल्कुल सही। जब आप अच्छा यही सवाल अगर मैं फ़हद आपके पास लेके जाऊँ, चलें एडल्ट ने और बच्चों ने तो अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में ढाल लिया, मुझे बताएं बिलखुसूस टीचर्स को अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी इन द लास्ट 10 years कितनी बदलनी पड़ी है? क्योंकि पहले तो हमारे टीचर्स हम पे बहुत सख्ती भी करते थे, दे कुड गेट अवे विद अ लॉट। आज के टीचर्स में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव की बहुत ज़रूरत भी है, मतलब जो लोग नहीं बदल रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं। हाँ। क्योंकि अब जो है एज वी मेंशन कि नाउ वी आर डीलिंग विद जेन ज़ी और ये जो अल्फ़ा करेंटली, और ऐसे बात है कि सो उनके लिए ये अब जो पहले होता था ना कि जी एक डंडे की जोर पर आपने सब कुछ करा लेना है, अब वो वाली बच्चा नहीं है हमारे पास। तो आप कह रहे हैं कि अब क्लासरूम से पनिशमेंट खत्म हो गई है? हमें जैसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था या स्टैंड ऑन योर सीट, सबसे अच्छा गेट अवे है क्लास से बाहर खड़ा कर, वो तो बेहतरीन था, या गो स्टैंड इन अ कॉर्नर, या ये चीज़ 100 दफ़ा लिखो। अमेरिकन स्कूल्स में हम देखते हैं डिटेंशन होती है, तो अब आप कैसे करेक्ट डिसिप्लिन कैसे करते हैं बच्चों को? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नाउ इज कि डायलॉग, वी नीड टू सिट विद द चाइल्ड एंड वी नीड टू डिस्कस कि जी क्या चीज़ सही है क्या गलत है। Until unless they realize, they won't change. But even that dialogue is so important. अगर नौशीन ये तुम्हारे पास लेके आऊँ, बच्चों के साथ जब आप बात करते हैं, नंबर 1 एक तो वो उनका वो अटेंशन नहीं है, यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स वेरी करेक्टली। अगर आप उनको शेम करेंगे, प्रीच करेंगे, कोई रिलीजियस या दूसरी कॉन्टेक्स्ट देंगे, बच्चा वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको मजहबी तौर पर उसको डराना नहीं है, आपको उसको जो लोग करते हैं ना, मैंने स्कूल घरों में देखा है, बच्चा शरारत कर रहा होता है तो वो माँ कहती है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी टीचर को जाके बताऊंगी, या तुम्हें पुलिस बाबा ले जाएगा, या किसी बहू से पहले घंटी वाला बाबा किसी से डरा रहे होते थे। सर्दियों में वो आती थी ना गजक वाला, उसकी टन 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 से ही बच्चा डर के दुपक्के जो ना क्विल्ट के अंदर के देखो आ गया तुम्हें लेने के लिए। वी कांट डू दैट एनी मोर। सो इज दिस इफेक्टिव डायलॉग और व्हाट डू यू रेकमेंड? सो it is effective dialogue. It's all based on communication now, because अब आप बच्चे को बोल दो कि ये अल्लाह बाबा आ जाएगा, वो हमें सामने से बोलते हैं कि अभी आप करोगे तो आपको भी अल्लाह बाबा ले जाएगा। या उसको आप डराने की कोशिश करें, अलमारी में कुछ बेड के नीचे वो झांक एग्जैक्टली, मैंने देखा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। या शाम तक का वेट करेगा, उसके डैड आएंगे, चलो आप मुझे चेक करना है एक चीज के क्लोजेट में क्या है, तो फिर आके बताएगा कि मम्मा कुछ भी नहीं है क्लोजेट में। आप भी डरना छोड़ दें। That's the kind of kids we are raising today, and that's the level of confidence जो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं कि तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। बोलते हैं कि सोने से पहले बच्चे को वर्ड्स ऑफ, जैसे वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन कि you are kind, you are brave and you can do anything in the world। पहले बोला जाता था ना तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तो अब उसका ऑपोजिट है, तुम कुछ भी कर सकती हो। दैट्स द फ्रेज आई यूज विद माय डॉटर एवरी डे। अच्छा, बच्चे का तो सिस्टम हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर हो गया है अपडेट, हमारा अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स आज भी झुंझुलाते हैं कि यार हम तो, हमारे पेरेंट्स एक दफ़ा बात कहते थे हम मान लेते थे, ये आगे से सवाल करते हैं। सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने का हुनर आपको आना चाहिए। स्पेशली ब्रेक पर जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें हमारा एक कंसेंसस तो ये है कि जेन अल्फ़ा से ज़्यादा जो उसकी पेरेंटिंग जनरेशन है, चाहे वो मिलेनियल्स हों, जेन एक्स हों, उनको बदलना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कई चीज़ों का अदराक होना ज़रूरी है। एंड देयरफॉर वी हैव कॉन्सेप्ट्स लाइक जेंटल पेरेंटिंग। और इसके बारे में क्योंकि ये तीनों अफराद पेरेंट्स हैं तो ये क्या सोचते हैं, आइए ज़रा हम पूछते हैं। फ़ाद, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहले तो आप लोगों के केस में तो बिल्कुल फ़र्क है ना, पहले एब्सेंट फादर होता था, अब इन्वॉल्व फादर है। एंड गुड कॉप बैड कॉप की बात की जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट फादर इज़ अ गुड कॉप। कल मैं इसके बारे में कुछ कंटेंट देख रही थी तो उन्होंने कहा कि मदर्स से लोग, बच्चे फ़न नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि माँ का मोहब्बत दिखाने का तरीका ये होता है कि वो आपको डिसिप्लिन करती है, आपको करेक्ट करती है, आपकी इस्लाह करती है। बाप को बच्चे देखते हैं कि ये अच्छी है, जो ख्वाहिश करेंगे वो पूरी हो जाएगी, अब्बा के साथ मज़ा आता है, फ़न होता है, अब्बा के साथ खेलते हैं बच्चे रेसल करते हैं। सो फादर इज़ दैट फिगर। Gentle parenting and today's parenting and father's involvement, what are you noticing?
लाइक आई हैव 3 kids एंड एज ग्रुप भी वेरी करता है, तो वो व्हाट आई फाइंड इज़ दैट के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन्वॉल्व विद योर चिल्ड्रन। मतलब इवन एट मतलब द एल्डेस्ट वन इज़ माशाल्लाह 20, तो उसके बाद जो है वो मुझे वहाँ पर उसकी नीड्स, उसकी बात सुनने का एक अलग तरीका है। एंड द यंगेस्ट इज़ 7, तो उसका जब दोनों को मुझे जो वेरिएशन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बच्चे के लेवल पे जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स को उसकी सुनना है। उसको हमारे बचपन में तो हमारी अम्मियाँ डराती थी, आना तो तुम्हारे अब्बा को मैं तुम्हारी शिकायत लगा। हाँ नहीं, यहाँ तो अब्बा का इंसार हो रहा होता है, अब्बा आए तो फिर उनका दिमाग चाटा जाएगा अच्छे तरीके से। नहीं, लेकिन आप डिसिप्लिन कैसे करते हैं? अगर शिकायत आई है बच्चे की, चाहे स्कूल से आए या आपकी वाइफ से आए, आप डील कैसे करते हैं? देखिए उसका वो यही है कि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होने चाहिए। मतलब कि अगर इफ़ द मदर इज़ कंप्लेनिंग तो डेफिनेटली यू नीड टू टॉक एंड यू नीड टू टेल कि जी अब आपकी ये चीज़ बेटा अब नहीं होगी। अब अगर आपने जो है ना मम्मा की बात नहीं सुनी तो फिर आपको हम इस वीकेंड पे बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वी विल बी सिटिंग एट होम। अगर आपकी ये फरमाइश है कि आपको अब ये लेना है, कोई XYZ एनीथिंग, सो यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस एंड देन यू विल गेट इट। बेटों के साथ ज़्यादा मुश्किल पेश आती है या बेटियों के साथ? बेटे आर मोर टफ, लड़के ज़्यादा टफ होते हैं। हाँ, उनको जो है बिकॉज एज यू मेंशन कि वो एक एक्स्ट्रा हाइपर किस्म का ही जो है ना वो लड़के जो हैं वो आजकल निकल कर आ रहे हैं, और उसके बाद उनको ट्रेन करना, उनको राइट और रॉन्ग का बताना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो फादर का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होता है? टू बी अ फ्रेंड विद द चाइल्ड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मेरा बेटा इफ़ आई टेल अबाउट माय सन तो ही नीड टू टॉक, मतलब उसको टाइम चाहिए, उसको मुझसे हर बात करनी है, उसको डिस्कशन करनी है, एंड ही नीड द प्रॉम्प्ट आंसर्स। अगर मैं कहीं मेरा मूड अच्छा नहीं और मैं खामोश हूँ तो वो इरिटेट हो रहा होता है कि लाइक आपका अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने पास रखिए, लेकिन इस वक्त मेरा टाइम है, आई नीड टू टॉक। और एट टाइम्स मतलब वी ट्रैवल टुगेदर, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही केम अप विद बिजनेस आइडियाज़ एंड एनीथिंग, तो वो बात करनी होती है। लेकिन जहाँ गड़बड़ होती है ना वहाँ कुछ ज़रा सा बोलो तो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा होता है, तो उसमें बताना पड़ता है कि भाई आपकी ये लाइंस हैं, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो कर्फ्यू लगाना, जैसे लड़कों को तो बाहर घूमने का, प्ले करने का बहुत शौक होता है, और हमारे यहाँ कल्चरली भी लड़कियों से कम पाबंदियाँ होती हैं लड़कों पे, आपने इसको कैसे डील किया? हाँ, उसके अंदर फिर देखिए टाइमिंग्स हैं, मतलब उसके अंदर कि भाई आपके पास ठीक है, बिकॉज अगर आप जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो देन आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, इस टाइम तक आप घर लौट कर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, कीप मी अपडेटेड, ठीक है। अब एट टाइम दैट हैपेंस कि जी अभी जी सिग्नल्स नहीं आ रहे, कॉल नहीं हुई है, तो बट इट्स नॉट द आंसर, बिकॉज वी बीइंग अ पेरेंट वी आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर किड्स, और हम परेशान हो रहे होते हैं। उनको फिक्र ही नहीं है बाहर अगर सिग्नल्स नहीं आ रहे, मोबाइल डेड हो गया है तो सो व्हाट, इट इज़ अ गुड इनफ रीज़न कि भाई मैंने एक दफ़ा अटेम्प्ट किया था, बस सिग्नल नहीं आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यानी जब सिग्नल्स आ जाते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नौरीन, आप क्या कहेंगी? बच्चे से गलती हो गई एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पीस, बिकॉज वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसका शेम, गिल्ट, उसके रेपरकशंस का खौफ फील कर रहा है। बच्चा कोई भी गलती छोटी या बड़ी करके आए, पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए? So how I personally deal with it is जो रात का इसका जो सोने का टाइम होता है ना, that's also known as the golden period, जब बच्चा there is no distraction, lights भी बंद होती हैं, you and your child are by yourself, usually वरना हम बात कर रहे होते हैं तो आवाज़ें पीछे से चल रही होती हैं, there is a lot of distraction, so that's when I mention things where are wrong, that she is doing wrong, या कोई इसने अपने भाई को मारा या कोई झगड़ा हो गया या something that she is doing really wrong, that's when I talk to her and I explain her with logic. बट नौरीन, ये तो पोस्ट इवेंट काउंसलिंग हो गई ना, जब वो हाइटेंड इमोशन या वो इवेंट थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया। आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू आवर व्यूअर्स कि जब वो इंसिडेंट होता है, जब आपको भी एकदम गुस्सा आता है और आप शॉक में भी हैं, उस वक्त आप क्या करें? मिसाल के तौर पर कोई महंगी चीज़ टूट गई है, चले उस वक्त तो यू ऑल्सो नीड टू सी कि बच्चा तो खैरियत से है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके वहमो गुमान में नहीं थी, बच्चा सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया है, बच्चे ने आपके पर्स में से पैसे चुरा लिए हैं, तब क्या करें? बट अभी जेन जी को ले लें या जेन अल्फ़ा को ले लें, तो आप उनको जो पहले हम डांट के बेइज्जती कर देते थे या डांट के उनको सबके सामने बोल देते थे, तो अब तो आप ये कर ही नहीं सकते। वो उल्टा यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्कनेक्ट बिटवीन योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड। कुछ पहले तो बात वो वहीं पे ही आपको सुनना बंद कर देगा कि मेरे डैड ने या मेरी मॉम ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की। तो अगर स्कूल से शिकायत आए नौरीन, तो क्या करें उस वक्त? यानी उस वक्त बच्चे को डिफेंड करें, अगला बंदा भी तो देखें आपके बच्चे की भलाई के लिए कुछ बता रहा है ना, कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, बच्चे ने बंक किया है, बच्चा स्कूल से बाहर पाया गया है, या उसके बैग में से कोई गैर अखलाकी चीज़ मिली है, अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन स्कूल पहुँचा रहा है तो उस वक्त आप क्या करें?
the only way to deal with it is you connect with your child, you find out the thinking process कि अगर ये कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका रीज़न क्या है, या उसको फ्रेंड्स के साथ does he want to spend more time, या उसको स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है. अब जैसे माई डॉटर फॉर द लास्ट टाइम शी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, सो मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाना स्कूल, वरना शी लव्स गोइंग टू स्कूल. सो टर्न्ड आउट दैट सोशली शी इज़ हैविंग ट्रबल डीलिंग विद फ्रेंड्स, somebody was bullying her. तो उसको जो है शी इज़ लाइक आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल. तो आई डिड नॉट गो एंड कंप्लेन कि भाई आप इस बच्चे को बोलें कि इसको तंग ना करें. दैट्स वेयर आई कम इन. वो मैंने उसको सिखाना है कि आपको डील कैसे करना है इसको. अच्छा, ये जो डील करने का तरीका होता है ना, ये हर फैमिली में अलग अलग होता है. मैंने कई लोगों को देखा है, बच्चे को कहते हैं किसी ने तुम्हें एक मारा, तुमने 2 लगाने थे, तुम्हारे हाथ कहाँ गए थे, तो यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. कुछ बच्चों को कहा जाता है कि नहीं तुम टीचर को जाके बोलो. कई लोग उसको डिसमिस ही कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम खामखा फील कर रहे हो. बच्चा अगर आपको बुलिंग की आके कंप्लेन करे, बिकॉज दिस कैन हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिज पर्सनैलिटी, तो आपको क्या करना चाहिए? ये सवाल मैं करती हूँ पहले उज़मा से और उसके बाद फिर कॉलर से भी बात करते हैं. जी उज़मा. जी अच्छा, बिल्कुल वेरी राइटली सेड. इसी तरह की कुछ सिचुएशन मैंने फेस भी की अपने बेटे के साथ. तो अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर बच्चा आपको आके बताए, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग पेरेंट्स आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा जानते हैं. अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो पहले तो आपको ये पता होता है ये कर सकता है या नहीं कर सकता. देन अगेन मैं थोड़ा उसी सवाल में भी ऐड करूँगी कि आप पहले तो थैंक्स के साथ कहें, ठीक है आपने बताया है, मुझे लगता नहीं है ऐसा. अगर आप जानते हैं अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आपको लगता है कि वो नहीं कर सकता, ये कर सकती, फिर आप कहें कि अच्छा आप भी और ज़रा इन्वेस्टिगेट करें और मैं भी इसको फर्दर देखती हूँ कि इसके पीछे कनेक्ट कहाँ पे आ रहा है, रीजंस क्या है. अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चे के ऊपर कि अगर वो कोई ऐसी कंप्लेन लेकर आया है कि जी मुझे किसी ने ऐसे कह दिया या बुली किया मुझे, तो फिर सबसे पहले तो आपने उसको एजुकेट करना है कि इस तरह की सिचुएशन में वो कैसे डील करेगा या करना चाहिए उसको. और फिर डेफिनेटली आपका अगर वो स्कूल में हुआ है तो फिर आप स्कूल में जाके टीचर से बात और किस लेवल का है. यानी कई दफ़ा आप देखें बुलिंग में हाथापाई भी हो जाती है बच्चों की, कोई धक्का दे रहा है, किसी ने बाल खींच लिए बेटी के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फिर इसके अलावा कोई वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेबल्स लगाए जा रहे हैं, तब भी इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, एक सवाल मैंने बचा के रखा है बुलिंग से ही रिलेटेड, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल? थैंक यू सो मच कि हम आपकी गुफ्तगू में मुखिल हुए, लेकिन आपने मौका हमें दिया. देखिए, मैं एक बात कहता हूँ जो स्टार्टिंग में हमेशा ही कहता हूँ कि जी आपने जैसे कहा ना, द मोर यू नो द मोर यू डू. तो मतलब ये कि मैं तो कोट करता हूँ, हकीकत आपकी जो बात है कि आप जब सीख रहे होते हैं ना तो अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करना करें. जैसे हमने कुछ सीखा यहाँ से, जब मैंने सीखा, तो हम क्या करते हैं कि हम सुन तो जरूर लेकिन अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते. इसी वजह से जो जैसे आपने पेरेंट्स की बात की ना, मैं हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता था, तो टीचर्स मुझसे हमेशा पूछ रहती थी, मेरी वाइफ से, क्योंकि हम अपनी बच्चे की गलती को एडमिट करते थे. लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि हम अपने बच्चे के बुरे कामों को और गलत कामों को अगर डिफेंड करेंगे ना, तो वो बुराई की तरफ ही जाएगा. नेचर हम लोग का ऐसा हो गया ना कि अगर हमारे पावरफुल लोग हैं, हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी है, हम उसी हिसाब से अपने बच्चे को ट्रेन करें. ऐसा नहीं है. माई फादर वाज अ बिग बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने हमें हम्बल रहना सिखाया. उन्होंने बताया कि तमीज़ और तहजीब क्या होती है, कि आपकी इमारत का आप किसी पे जाके भरम नहीं मारे. ये बच्चे की गलत ट्रेनिंग यहाँ से ही होती है. और मैं सिर्फ ये बात समझता हूँ कि आजकल के दौर के अंदर आप वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते जो 1965 में अप्लाई करते थे. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए. 2 चीज़ें जो वाज़ेह होती हैं. नंबर 1 कि अगर आप बच्चे को हर वक्त यही सीख देते रहेंगे कि आप बिल्कुल सही हैं, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. तो द क्वेश्चन वी वर सेविंग कि अगर तो आपको आपके बच्चे के बारे में कोई कंप्लेन मिलती है या बच्चा कंप्लेन करता है, उसको कैसे डील करना है, ये हमने बात की. लेकिन अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेन आती है या आपको ये पता चलता है कि बुली करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना बच्चा है, उस वक्त आपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है, ये बहुत अहम है. मोस्टली हमने देखा है कि बच्चे को आप अपनी एक्सटेंशन समझते हैं और बजाय इसके कि उसका मसला सॉल्व किया जाए, आपका उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये बन जाता है कि यू हैव बिन पब्लिकली एम्बैरेस्ड. वो शिकायत आपके पास आना या आपको कोई शॉकिंग चीज़ पता चलना, आपको लगता है कि आपके बच्चे ने आपको डिसअपॉइंट कर दिया है. सो हाउ टू डील विद दैट, लेट्स बिगिन विद इट. नौरीन, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कहेंगी?
आई थिंक इन दैट केस पहले तो अंडरस्टैंड करें कि बच्चे ने ये चीज़ क्यों की है। ज़्यादातर ये होता है कि जो बच्चे बुली करते हैं उनको दे नीड सम काइंड ऑफ कंट्रोल, या तो उनको घर में वो कंट्रोल नहीं मिलता। यूजुअली ऐसा होता है बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो दे वांट टू बी द टीचर, और वो माँ बाप को बच्चा बना के मैं आई एम द टीचर, मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या हम पढ़ेंगे। सो दैट्स देयर वे ऑफ टेलिंग यू दैट आई ऑल्सो वांट कंट्रोल। सारा दिन तो वो टीचर की सुन रहे होते हैं, फिर घर आके माँ बाप की सुन रहे होते हैं। तो यूजुअली बच्चे वो बुली करते हैं, या तो वो अपनी कोई इनसिक्योरिटी छुपा रहे होते हैं, या तो वो अपने आप में कंट्रोल ढूंढ रहे होते हैं कि मैं किसके ऊपर अपना कंट्रोल, और ज़्यादातर अपने से छोटों को करते हैं बिकॉज उनको पता है दे आर स्ट्रॉन्गर देन दैट। सो दैट्स अ कॉन्वर्जेशन यू नीड टू हैव विद योर चाइल्ड, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स। आप टीचर के सामने उसकी बेइज्जती कर दो, या दूसरे पेरेंट्स के सामने, दोस्तों के सामने बोल दोगे, इमीडिएटली उसका कनेक्शन आपसे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। That's a conversation you need to have with your child all by yourself and understand where that is coming from. Find out the root cause. कुछ बच्चों पे हम लेबल लगा लेते हैं फाल साहब कि ये बच्चा मेरा सबसे ज़्यादा गुस्से वाला बच्चा है, ये ज़िद्दी बच्चा है, बाकी बच्चे सॉरी बोल देते हैं, ये नहीं बोलता, और माँ बाप फिर लग जाते हैं एक तरह के मिशन के ऊपर कि इसकी ज़िद को तोड़ना है। यानी कई दफ़ा बच्चा अगर कुछ ना खा रहा हो, आप देखें कि बच्चे के लिए ज़िद करेंगे कि नहीं तुमने यही खाना है। ये वही बच्चे होते हैं जो पब्लिकली शो डाउन करते हैं या कोई टैंट्रम थ्रो करते हैं, सुपरमार्केट जाएंगे, चीज़ें गिराएंगे, ज़मीन पे बैठ के जो ना लड़ना शुरू कर देंगे। इनसे कैसे डील किया जाए? देखिए, डेफिनेटली इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज बच्चा यू नेवर नो हाउ ही वुड बिहेव एट टाइम्स। मतलब वो एक सरप्राइज ही होता है आपके लिए, मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। और जैसे आपने कहा ना कि आप उनको अपनी एक्सटेंशन फील करते हैं, तो ये बहुत होता है कि जी मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने ये कर दिया है, तो आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि जी ये मेरा बच्चा ऐसा कर भी सकता है। सो यू नीड टू रियलाइज़ कि वो बच्चा है, वो आपका जो है ना वो ज़ीरॉक्स कॉपी नहीं है कि जो आपने माइक्रो करके निकाली है कि जी जैसे आप हैं। अच्छा, वो बच्चा ये भी वैसे ही अगर होगा। होता तो कितना अच्छा होता है। मेरे ख्याल में पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स बनने के बाद फरिश्ते बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी शरारत की थी, उन्होंने कभी कोई सब्जेक्ट फेल किया था, या उनसे भी कोई गलती कभी हुई थी। दे थिंक दैट दे वर परफेक्ट। और व्हेन द किड्स नो, अगर आपकी दादा दादी नाना नानी कुछ बताएं कि तुम्हारे अब्बा ने ऐसा किया था, तो दे फील सो हैप्पी कि देखिए बाबा आपने भी तो ये किया था। और आप उस वक्त एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं कि हमें ये बताने की क्या ज़रूरत है इसको। वेरी ट्रू। सो यू नीड टू गिव अटेंशन टू द चाइल्ड। अगर उसकी कोई वो रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको कैसे अटेंड करनी है, वो आपको, अगर वो टैंट्रम्स एज यू सेड सुपरमार्केट में है, तो फिर उस वक्त आपकी उसकी वो बात सुने, लेकिन बाद में उसको आपने बिठा के बताना है कि बेटा ये तरीका नहीं होता अपनी ज़िद मनवाने का। अच्छा, आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके कहने से मुझे याद आई कि मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी अनलिव्ड ख्वाहिशें, अपनी अनलिव्ड लाइफ्स अपने बच्चे पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपको बचपन में साइकिल नहीं मिली तो आपका दिल चाहता है आप बच्चे को बहुत सारे खिलौने दे दें। अभी थोड़ी देर पहले उस्मा भी ये बात कही थी कि वर्किंग मदर्स का भी गिल्ट होता है कि अगर आप वक्त नहीं स्पेंड कर पा रही हैं, और आपकी मदर एक होम मेकर थी जो अपने बच्चे को, यानी आपको बचपन में हाथ से खाना बना के खिलाती थी, ज़्यादा वक्त आपके पास स्पेंड करती थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल माँ उस ज़ाविये के हिसाब से अपने आप को एक फेलियर समझ रही होती है, एंड दे आर ट्राइंग टू ओवर कॉम्पनसेट। तो बच्चे को हम अक्सर वो चीज़ें देने की भी कोशिश कर रहे होते हैं जो हमें कभी नहीं मिली। यानी अगर आपने स्विमिंग नहीं की, आपने हॉर्स राइडिंग नहीं की, तो आप कहते हैं मैं अपने बच्चे को सब कराऊंगा। ये टू मच नहीं है एट टाइम्स उस्मा? ये टू मच है, और इससे हम उस बच्चे के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। हाँ, हमें ठीक है, शायद एट टाइम्स आई विल ऑल्सो डू दैट कि अच्छा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, या ये होता है बैक एंड पे कि आई वांट टू सी माय चाइल्ड इन दिस वे, ऐसा हो, ऐसा ग्रो करे, या ऐसा ग्रो, ये हमें नहीं मिला था मैं इसको दूंगी। हाँ, इस तरह से करूँ। बट मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, बच्चे से ज़्यादा पहले हमें अपने आप को जानने की, समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर जब हम सेल्फ अवेयर हों, फिर जब हम बच्चे को ऑब्ज़र्व करें कि इसके इंटरेस्ट कहाँ पर हैं। इवन हम प्रोफेशन ज़बरदस्ती कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो हम प्रोफेशन भी इम्पोज करते हैं उनके ऊपर, और फिर आगे जाके फेलियर बन जाता है। तो हमें उनको एनालाइज करना चाहिए कि इनमें इंजीनियर बनने का पोटेंशियल है, ये लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और हाँ कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो हम करना चाहते थे नहीं कर सके, या
मुझे साइकिल नहीं मिली, मुझे उनको लेकर देनी है, तो अगर हार्म नहीं है, वो भी शौक से चला रहा है, आई थिंक तो कोई इशू नहीं है। फाइन बैलेंस उस्मा। हाँ। आपकी वाली बात कि देखें, मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है जिनकी बहुत कम उम्री में शादी कर दी गई थी। अब उनकी बच्चियां अगर उसी उम्र को पहुंच गई, जैसे अगर मेरी एक दोस्त है, उसकी 17-18 साल की उम्र में शादी हुई थी, आज उसकी 19-20 साल की बेटी है, और मैं कहूँ कि क्या तुम उसकी भी शादी उसी उम्र में कराओगी, कहती है हरगिज़ नहीं। तो वहाँ तो चीज़ें अच्छी भी हैं। कई दफ़ा अपने एक्सपीरियंसेस से पेरेंट्स बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा खला ये रह गया कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, हमें लगता है हम ज़िंदगी में पीछे रह गए, तो मैं बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूँगा। वो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चीज़ें उस पर मुसल्लत करते हैं, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। देयर शुड बी अ बैलेंस कि आप एनालाइज करें कि ये पॉजिटिव में जा रहा है, ये कमी थी, आज मैं दे दूं पॉजिटिव हो जाएगा, या ये बर्डन बन रहा है बच्चे के लिए। तो जब हम ये एनालाइज कर लें और बैलेंस कर लें, तो आई थिंक कि फिर कोई ऐसा मसला है नहीं। बैलेंस कर लें। और दूसरा इंटाइटलमेंट, नौरीन एट टाइम्स ये भी लगता है कि उनको बहुत कुछ देने के चक्कर में हम ओवरडू करते हैं। लाइक आई डोंट नो वाई, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों के लिए फॉरेन वेकेशन से कम छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं अपने दोस्तों। हम तो इसी में बड़े खुश थे, हमें कोई प्लेलैंड ले जाता था तो हम खुश हो जाते थे, वीकेंड पे प्लेलैंड गए हैं। वाई इज़ सो मच नॉट इनफ फॉर चिल्ड्रन? बिकॉज देखिए, हमारे उसमें बर्गर्स में या मिस्टर बर्गर जाना या पिज़्ज़ा हट जाना वॉज अ नॉवेल्टी। आज बहुत सारी चीज़ों का हमने एक्सेस भी तो कर दिया ना, अबंडेंस भी तो टू मच हो गई है। पहले वो डिलीवरी सर्विसेज नहीं होती थी अब बहुत पहले लौकी बनी है तो लौकी खानी है। अब बहुत ज़्यादा एक्सेस भी तो बढ़ गया है ना, Yes. बहुत सारी चीज़ों का, और प्लस पेरेंट्स आल्सो लुक एट कन्वीनियंस मोर। सो आई थिंक फॉर देम अगेन वर्किंग मॉम्स का जो गिल्ट होता है, वी वांट टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। या बच्चे ने भूख हड़ताल कर ही दी है कि नहीं खाऊंगा मैं लौकी बैंगन, तो फिर आप कहते हैं कुछ तो खा ले, चलो फिर मंगा देते हैं इसको नगेट्स। तो मुझे लगता है कि बच्चे आर वेरी गुड एट मैनिपुलेटिंग योर सबकॉन्शियस एज वेल। जहाँ आप उनके लाशऊर की बात कर रहे हैं, वहाँ आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है उस पर भी नज़र रखना, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।